नमस्कार दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूँ। एकेडमिक कंटेंट बनाते बनाते कुछ समय से अन्य टॉपिक पर वीडियो बनाना बंद ही कर दिया था, मगर आज बीएड कैंडिडेट के साथ जो कुछ घटा उसके बाद आपके समक्ष वीडियो लेकर आना पड़ा। फिलहाल देश भर में जो बीएड क्वालिफाइड हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत ही बुरी खबर है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से इनवैलिड कर दिया है और साथ ही एनसीटी का जो 28 जून का 2018 का जो नोटिफिकेशन था उसको भी रूल्स वायलेट करने वाला और अवैध घोषित कर दिया है। ठीक है, तो एनसीटी ने पूरे देश में क्या काम किया है कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वो मिनिमम क्वालिफिकेशन निर्धारित करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्क उसके होते हैं, बट आज सुप्रीम कोर्ट ने उसके इस नोटिफिकेशन को जो बीएड को क्वालिफाई करता था, बीएड को एक मिनिमम क्वालिफिकेशन के रूप में निर्धारित करता था कि बीएड कैंडिडेट प्राइमरी लेवल की शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं, उसको उसने इनवैलिड करार दे दिया है। ठीक है, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इशारों पर चलने वाली संस्था ठहरा दिया है एनसीईआरटी को और कहा है कि वो एक इंडिपेंडेंट जो है अपने डिसीजन नहीं दे रही है, वो केंद्र सरकार के इशारों पर चलकर अपने डिसीजन दे रही है। ठीक है, तो चलिए आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को मैं आज बता देता हूं कि जो आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, किन आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया है। वैसे तो कोर्ट ऑर्डर 46 पेज का है, जिसमें राजस्थान सरकार के शिक्षक भर्ती एडवर्टाइजमेंट को देखकर और राजस्थान हाई कोर्ट ऑर्डर को आधार मानकर, लीगल पॉइंट्स को आधार मानकर जो है निर्णय पारित किया गया है आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में। तो इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में कुछ अंश मैं आपको जो है इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ी जानकारी हो जाए कि आज असल में जो ऑर्डर में आया है वो क्या चीज़ है, उसके बारे में आपको जानकारी हो जाए। थोड़ा सा इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये पॉइंट कब शुरू हुआ, ये मुद्दा कब शुरू हुआ, कब से ये जो है बीएड को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए इस तरह की कोशिशें की गई हैं। दोस्तों, मुद्दा तब से शुरू होता है जब राजस्थान सरकार ने 11 जनवरी 2021 को शिक्षक भर्ती परीक्षा रीट लेवल 1 का एडवर्टाइजमेंट निकाला था। ठीक है, और उसमें राजस्थान सरकार ने बीएड डिग्री धारियों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बाहर कर दिया था। तब वहां पर देवेश शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने पिटीशन फाइल किया था कि एनसीईआरटी के 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन का उल्लंघन हुआ है और उस नोटिफिकेशन के आधार पर रीट लेवल 1 में वो आवेदन करने के लिए योग्य है। तो राजस्थान गवर्नमेंट के इस एडवर्टाइज को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, जहां हाई कोर्ट राजस्थान ने 28 जून 2018 के एनसीटीई के जो नोटिफिकेशन था उसको अवैध करार देते हुए बीएड कैंडिडेट को प्राइमरी स्कूल टीचर यानी लेवल 1 की जो भर्ती थी उससे अनक्वालिफाइड घोषित कर दिया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल और मनीष सांघवी के द्वारा जो दाखिल सबमिशन हुआ था उसको सुना और उसमें ये कहा गया था कि एनसीटी एक एक्सपर्ट बॉडी है जिसने इस केस में स्वतंत्र व एक तरफा निर्णय लिया है और एनसीटी जो है केंद्र सरकार के निर्देशों पर चल रही है। ठीक है, प्राइमरी टीचर के लिए क्वालिफिकेशन पर बहुत टॉपिक्स पर बहस हुई। इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि वह व्यक्ति जो बीएड योग्यता रखता है वो सेकेंडरी तथा हायर सेकेंडरी लेवल के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए ट्रेंड किया जाता है, जबकि डीएलएड और बीटीसी जो प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए बनाई गई है कि वहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है केवल उन टीचर्स को जो छोटे बच्चों को यानी प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसे में बीएड क्वालिफाइड व्यक्ति प्राइमरी स्टूडेंट को कैसे पढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये बताया गया। और दूसरे इसके अलावा बीएड को बहुत ही विपक्ष का कुछ ऐसा हुआ, विपक्ष ने कुछ ऐसे पॉइंट्स रखे सुप्रीम कोर्ट के सामने जिससे बीएड को इस प्राइमरी भर्ती के लिए इनवैलिड घोषित किया जा सके। काफ़ी पॉइंट्स को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पूरे मैटर को सुन लिया तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम जानते हैं, हम मानते भी हैं कि एनसीटीई ने बीएड को प्राइमरी लेवल में जो टीचर योग्यता है उसमें सही नियमों का पालन नहीं किया है। ठीक है, और बीएड को प्राइमरी लेवल टीचर की योग्यता में रखकर न्याय नहीं किया, जबकि इस लेवल की योग्यता से
यानी बीएड को इस लेवल की योग्यता यानी प्राइमरी की जो भर्ती होती है इस योग्यता से दूर रखना चाहिए था। इसलिए राजस्थान हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है बहुत से लीगल पॉइंट्स की ग्राउंड पर उन्होंने वैलिड कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आरटीई एक्ट के प्रिंसिपल को एनसीटी का जो नोटिफिकेशन है 28 जून वाला वो वॉयलेट करता है और ये एनसीटी का इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं है, सभी अपील्स डिसमिस की जाती हैं। राजस्थान हाई कोर्ट के जजमेंट जो उन्होंने 25/11/2021 को दिया था उसको सही ठहराया है। इसके साथ ही एनसीटी के 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को दरकिनार करके सभी रिट पिटीशन इस ऑर्डर के साथ डिस्पोज कर दी गई हैं। ठीक है, तो मित्रों मैंने पूरे ऑर्डर की व्याख्या इस वीडियो के माध्यम से आपको कर दी है, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाए। आगे एनसीटी और केंद्र सरकार यदि बड़ी बेंच जाती हैं और या कोई अन्य कार्रवाई करती हैं तो मैं आपके समक्ष दोबारा वीडियो के माध्यम से उपस्थित हो जाऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। मित्रों निराश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पिक्चर भी बाकी है, बीएड के लिए अभी दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। ठीक है, आगे जो भी सूचना मिलती है, जो भी कुछ केंद्र सरकार के द्वारा या एनसीटी के द्वारा कुछ होता है, मैं तुरंत आपको शेयर करूंगा। तो बस मिलता हूं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।